रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज श्रीलंका में मुनक़दा एक ऑनलाइन तकरीब में डेल की जानिब से जिसका इनेकाद किया गया था, उसमें पाकिस्तान की एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे को बेस्ट अवार्ड से नवाजा किया। ये इदारा पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री की मारूफ ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ रखता है। इसी तरह दीगर अशिया के साथ साथ लैपटॉप टेक्नोलॉजी में भी डिस्ट्रीब्यूशन डेल के रखता है। तो डेल ने जिस ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया था सिंगापुर में, पाकिस्तान से टॉप कैटेगरीज़ में जो इनके 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तकरीबन 7 डेल के डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसी तरह दुनिया के 7 ममालिक से जो है डेल के सेल, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका भी शामिल हैं, उसके अंदर से कैटेगरीज़ में नाम भेजे गए थे। इसके अंदर पाकिस्तान के मारूफ जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम मोलर एंड फिलिप है, और ये नाम गुज़िश्ता 100 साल से ज़ायद पाकिस्तान में क्या दुनिया में काम कर रहा है। पाकिस्तान के क़याम से पहले ही इस खित्ते में M&P का नाम एज ए काम करने वाले इदारों में शामिल था और आज भी है। तो 100 से ज़ायद साल 100 से ज़ायद साल गुज़र चुके हैं इनके कारोबार करते हुए दुनिया भर में, और इनका एक इदारा जो है उसका नाम एक मुस्तनद इदारे की हैसियत से मशहूर है। तो असल बात जो इसमें बताने की है वो ये है कि पाकिस्तान के 7 दीगर जो ममालिक थे साथ में, उनके जब मामलात कारोबार के, डीलर्स के और कंज्यूमर के मामलात जब देखे गए, तो इस इदारे यानी M&P को बेस्ट होल सेलर्स यानी जो सबसे ज़्यादा फ़रोग़ करने वाला इन ममालिक में उस अवार्ड से नवाजा गया। और साथ साथ जो है उनकी कारकर्दगी, जो मैं इससे कबल भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने M&P ने अपने जो लैपटॉप के लिए भी एक अलहदा सिस्टम रखा है सर्विसेज का और दीगर मामलात का। इस वजह से इनकी कंज्यूमर अवार्ड से भी M&P को नवाजा गया। तो 2 अवार्ड मिले हैं आज की तारीख़ में। ये ताज़ा तरीन आपको आज ही की न्यूज़ दे रहा हूँ मैं। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश लैपटॉप यूज़ करने वालों में शामिल है, और ख्वानदगी का शरह जो है वहाँ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। तो श्रीलंका भी पीछे नहीं है, लेकिन बांग्लादेश इस खित्ते में बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है, और उसके मामलात जो है दुनिया के कई ममालिक जो है वहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी में भी यानी लैपटॉप की टेक्नोलॉजी में भी इसमें सरमायाकारी बड़ी तादाद में वहाँ हो रही है। ये जो दीगर अवार्ड दिए गए, इस प्रोग्राम के साथ ही आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो वहाँ बराह रास्त ली गई है वहाँ से, सिंगापुर से। तो आपको जो दीगर अवार्ड दिए गए हैं वो, क्योंकि बेसिकली ये लैपटॉप कैटेगरी में इन्हें नवाजा, दूसरे जो है जैसे सर्वर हैं और दीगर चीज़ें शामिल थी, उनमें अवार्ड दिए गए हैं। दीगर जो अवार्ड हैं वो इस कैटेगरी में थे। लैपटॉप की कैटेगरी के दोनों ही अवार्ड जो है M&P ने हासिल कर लिए। यहाँ जब M&P का तस्करा होता है तो ये लोगों के जहन में आता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है मोलर एंड फिलिप, इसके पीछे है कौन। तो यहाँ सबको इल्म है नहीं है, लेकिन ये नाचीज़ आपको बताता है इसके पीछे इनके CEO जो करता धरता हैं वो कामरान निशात साहब हैं, और इनकी सुपरविज़न जो इदारे के लिए है, जो इनके काम हैं एक अरसा दराज से, वो कहना अल्फाजों के अंदर कहना तो एक मामूली सी बात है। जब अमली फील्ड में आप इनको चेक करेंगे तो बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो दूसरे इदारों में कम नज़र आएंगी। आज जो इस मकाम पे M&P खड़ा है उसमें कामरान निशात
साहब की जो सुपरविज़न है उसका बड़ा अमल दखल है, और वो ज़ाती तौर पर हर ब्रांड को, हर चीज़ को, सर्विसेज से लेके किसी भी मोबाइल ब्रांड को लेके किसी भी ऐसी तकरीबात जो इनकाद किया जाता है उसमें वो ज़ाती तौर पे शिरकत करके अपने डीलर्स के साथ राब्ते मज़ीद मजबूत करते हैं। उनके मरासिम, उनके ताल्लुकात दुनिया भर की जो डिस्ट्रीब्यूशन एमएनपी को हासिल है उनके सरबराहों से तो ये हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात निचली सतह के डीलर्स से लेके एग्जीक्यूटिव डीलर्स के साथ भी हैं। जब कामरान निशात साहब का तस्करा होता है तो अब्दुल वाहिद साहब, जो ये समझ लें कामरान निशात जहाँ काम नहीं करते, कामरान निशात साहब अब्दुल वाहिद साहब जो है उनके साथ अपने मशवरे करते हैं, उस हिसाब से प्रोग्राम तरतीब देते हैं, उसको सारे जो जो लुक आफ्टर करते हैं वो अब्दुल वाहिद साहब करते हैं। अब्दुल वाहिद साहब गोल्डन जुबली मना चुके हैं एमएनपी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज उसी तनदेही चाक बस्ती से काम कर रहे हैं जिस तरह वो पहले दिन से काम कर रहे हैं। तो एमएनपी का जब नाम आएगा तो अब्दुल वाहिद साहब का भी नाम ऑटोमेटिक जहन में गूंजता है कि ये अब्दुल वाहिद साहब जो है वो उनके बग़ैर एमएनपी और एमएनपी के बग़ैर अब्दुल वाहिद साहब नामुकम्मिल नज़र आते हैं। अब्दुल वाहिद साहब इंतहाई मेहनती, और हम ये कहें कि अगर उनके अंदर ये क्वालिटी है तो वो चिराग जलाने की, मेरे ख्याल है मुहावरे में जो आता है वो उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी कारकर्दगी, उनकी जो मेहनत है वो एक अरसा दराज साला साल पर जो है ना मेहनत शामिल है इनकी। जो अपने जितने लोग हैं, वो प्यून से लेके हाई सतह के जो भी बिज़नेस यूनिट हेड हैं या हेड हैं, उन सब के साथ उनके राब्ते बड़े मजबूत हैं। अच्छा, जब लैपटॉप की बात करते हैं तो आपको ये बताता चलूँ कि लैपटॉप के मामलात जो है और सर्विसेज ये देखते हैं उनके हमज़ा रशीद साहब जो है वो क्योंकि बहुत सारे ब्रांड को वो सैमसंग से उन्होंने स्टार्ट लिया, सैमसंग की हेड की हैसियत से, और अब कई ब्रांड को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं बहैसियत हेड के। और आप ये समझ लें कि एक तरह से अब वो जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं, जीएम की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे नुक्ता नज़र के हिसाब से कई ब्रांड को वो देखना और एक शख्सियत को, वो लैपटॉप हो, सर्विसेज हो, कुछ मोबाइल की ब्रांड हो, उनको देखना जो है वो एक फ़र्द की ताकत नहीं है, लेकिन हमज़ा रशीद अपनी जो उनकी गुंजाइश है, जो उनकी वर्थ है, उससे बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं। तो हमज़ा रशीद साहब को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने जो है जब से ये लैपटॉप के अंदर भी उन्होंने अपना अमल दखल बढ़ाया है, ये रोज़ तेज़ी से तरक्की करते करते आज इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि 7 ममालिक में एमएनपी को ये अवार्ड से नवाजा गया, जो दोनों अवार्ड हैं, जो बड़ी बात है। एक साथ 2 अवार्ड मिलना एक बड़ी बात है। जब हम इनका तस्करा कर रहे हैं तो बिज़नेस यूनिट हेड जो डेल के हैं वो मुज़म्मिल अतर साहब हैं, वो इंतहाई मेहनती और काम से लगन रखने वाली शख्सियत हैं। मुस्तकिल उनके आर्टिकल्स आपको इंडस्ट्री से रोशनास कराते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रोशनास कराते हैं। ख़ास तौर पे उनकी लैपटॉप टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो उनके आर्टिकल्स हैं वो एक अपनी जगह मशले राह हैं। उसके अलावा उन्होंने हमेशा स्मगलिंग और दीगर चीज़ें जो गलत वे इस्तेमाल होते हैं उसको उजागर किया है, और अपने मज़मूनों में, अपने बयानों में, अपनी कहीं भी जब इसकी कोई तकरीब का इनेकाद होता है तो बरमला उसका इजहार करते हैं। उसके बहुत सारे हमारे करम फरमा जो हैं इसी बिना पे उनके मुखालिफ भी हो गए हैं कि वो जो है वो कोई मौका जाने नहीं देते अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए और हुकूमत के टैक्स के रेवेन्यू में इजाफ़ा करने के लिए। तो यहाँ इन चारों का तारुफ़ कराना ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है
کے 7 ممالک میں، جس میں سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، برما ہے اور دیگر کئی ممالک شامل ہیں، اس میں پاکستان کو ہی اعزاز ملا. تو ویل ڈن MNP اور ان کی مینجمنٹ اور چاروں جو ہمارے مہربان اور کرم فرما ہیں، ان کو وائس آف الیکٹرانکس جو ہے مبارکباد دیتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید پاکستانی جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. Hosted here in yourself. Our winner from Pakistan is Muller and Phipps Pakistan Private Limited. Congratulations. Congratulations to our winner from Bangladesh, D-Track Technologies. Our winner for Sri Lanka and Maldives is Singer Sri Lanka. Congratulations. Congratulations to our winner for the rest of Asia Pacific from Mongolia, Summit Computer Technology. And our winner for the rest of Indochina is from Cambodia, ECI Distribution. Congratulations. We now move on to recognize our distributors who have contributed the highest revenue and positive year-on-year growth in the consumer's base in their respective countries. And once again, the winner for Pakistan is Muller and Phipps Pakistan Private Limited. Congratulations. Congratulations to our distributor from Bangladesh, Singer Bangladesh. And our winner for Sri Lanka and Maldives is Singer Sri Lanka. Congratulations. Hailing from Nepal is our winner for the rest of Asia Pacific. Congratulations to the Etheric Nepal Private Limited. And for the rest of Indochina, our winner comes from Myanmar, Knowledge Management and Dedication. Congratulations to all our winners for the best performers in Climate Solutions. We will now move. دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں اس بات کی آگاہی حاصل ہو سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہمارے جو دیکھنے والے کرم فرما ہیں اور کمپنی کے نمائندے ہیں یا ڈیلرز ہیں، وہ جو ہے ہمیں ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہی دیتے رہیں. پاکستان میں تیزی سے ڈالر نیچے کی جانب جا رہا ہے. گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے سامنے گوشے گزار کیا تھا کہ پیر کے دن کھلے گا تو 54 روپے. تو آج پوزیشن یہ 53 روپے پہ پہنچ گیا ہے. ڈالر تیزی سے نیچے جا رہا ہے. اس کا بنیادی سبب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے کیا، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستانی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے ایکسپورٹ کرنا، امپورٹ بند کرنا، تو اس کے تحت جو امپورٹر تھے انہوں نے اپنے جو ڈالرز کے جو اسٹاک تھے وہ استعمال کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ مال امپورٹ کم ہو رہا ہے. ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے وہاں سے زر مبادلہ آ رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ عید کا موقع، رمضان کا موقع، دو سر پہ تہوار کھڑے ہیں، تو اس کی بنیاد پر پاکستانی جتنے غیر ممالک میں کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، وہ اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کو اور مخیر لوگوں کو بھی جو ہے نا پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے زکوٰۃ، خیرات اور دوسری چیزیں مختلف چیریٹیبل ادارے جو ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے. تو ڈالرز اور غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ تیزی سے پاکستان میں آ رہی ہے. اسی طرح ورلڈ بینک کے پیسے ہیں وہ بھی ہو گئے منظور، منصوبے جو تھے. اسی طرح IMF نے بھی 50 کروڑ ڈالر جو ہے اس کو ریلیز کر دیا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں امپورٹ کم ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. جو ڈالر اب رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جو ایکسپورٹر تھے انہوں نے واپس بینکوں میں جمع کرانے شروع کر دیے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو ملک بوستان ہیں ان کے جو صدر ہیں منی چینجرز کے، یہ ان کا بیان ہے کہ ہمیں جو ہے نا پیسے جمع کرانے، ڈالر جو ہے وہ جمع کرانے، غیر ملکی جمع کرانے پڑ رہی ہے کرنسی، کیونکہ اس کا استعمال کم ہو رہا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے. اور یہ آپ کو یہ 21 مہینے کی سب سے کم سطح ہے جو ڈالرز نیچے آ رہا ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تقریباً
1.5 साल से ज़ायद عرصے کی جو ہے کم سطح آ چکی ہے اس وقت. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رکے گی کہاں. اسی طرح ریال بھی نیچے گیا ہے, اسی حساب سے دھرم بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں اطلاعات گردش کر رہی ہیں, اگر اس تیزی سے پیسے جاتے رہے نیچے کی طرف تو یہ 150 سے نیچے جلد ہی اسی ہفتے یا اگلے ہفتے کے شروع میں جا چکا ہوگا. تو اپنے پیسے جو بھی ہیں ان کو جو ہے مزید خریداری ترک کریں جو غیر ملکی کرنسی کی ہے, تاکہ آپ اس نقصان سے بچ سکیں جو آپ کو نقصان مستقبل میں نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اور پاکستانی اس بات پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ زر مبادلہ بھیج رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو سرپسپول چل رہا ہے اس وقت کئی مہینوں سے. تو یہ خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مزید پاکستان کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ہمت طاقت دے, روزگار میں خیر و برکت دے. آمین. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.